छोटा बंदर अभी अभी दूध से अलग हुआ था। इतने में उसका पिता उसे खाने ही वाला था, लेकिन छोटे बंदर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। बंदर राज हंस पड़ा, यह तो सच में मेरा ही खून है, भविष्य में यही मेरा वारिस बनेगा। तभी एक बूढ़ा बंदर एक और दुबला पतला बंदर लेकर आ गया। वह बंदर 10 सेकंड पहले पैदा हुआ था और असल में वही पहला बेटा था जिसे बंदरों के नियमों के अनुसार राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। बंदरों के कानून के हिसाब से सिर्फ एक ही वारिस चुना जाता है और बाकी बच्चों को मार दिया जाता है। अब दोनों उसके ही बच्चे थे, किसे बचाए और किसे मारे? बंदर राज बेहद उलझन में था। तभी पास खड़ी डायन बोली, ऐसा कमजोर वारिस तो पूरे झुंड की नाक कटा देगा। बूढ़ी चुड़ैल की लगातार चढ़ाने पर बंदर राज ने पहले बेटे को पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन बच्चा किस्मत वाला था, पेड़ों की डालियों में उलझकर बच गया। हालांकि नीचे मौजूद भेड़िए ने उसका एक हाथ काट लिया। उधर छोटे भाई को पूरा झुंड उसे अपना राजकुमार मानकर झुक रहा था। खुशकिस्मती से बड़ा भाई मरा नहीं, उसे एक बड़े नाक वाले बंदर ने बचा लिया, जिसे उसकी शक्ल की वजह से सभी तंग करते थे। उसने घायल बच्चे को देखा और दया लेखा कर अपने साथ रख लिया। समय बीतता गया, बड़ा बंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बायां हाथ टूटा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज। वह पत्तों से पंखा बनाता, डालियों से गोंद जैसी चीज बनाता। दोनों अकेले रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया काफी शांत और खुश थी। एक दिन दोनों ने देखा कि बंदर झुंड गेंद से खेल रहा है। बड़ी नाक वाले बंदर खुद को रोक नहीं पाया और कूद गया, जिससे गेंद पेड़ के खोखले में चला गया। झुंड के बंदर उसे पीटने लगे। तभी बड़ा बंदर आया, उसने डाल काटी और अपनी फूंक से गोंद के बुलबुले बनाकर गेंद बाहर निकाल ली। सब बंदर उसकी चालाकी देखकर उसकी तारीफ करने लगे, जिससे छोटे भाई की इज्जत पर बात आ गई। वह गुस्से में अपने बड़े भाई को शाश धमकी देकर उसने गेंद फेंकी, लेकिन वह उसके पिता के सिर पर जा गिरी और गोंद से उनके बाल चिपक गए। दरबारी बंदर ने गेंद खींचकर बंदर राज के बाल भी अपने जैसे कर दिए। बड़े बंदर ने तुरंत टहनियों से एक मुकुट बनाया और बंदर राज को पहनाया। फिर उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया, जिससे वह खुद को और भी शक्तिशाली महसूस करे। उसने लताओं से झूला बनाया ताकि राजा आराम से सो सके। उधर डायन ने बड़े बंदर को पहचान लिया, वह पहले वाला बेटा ही था। उसने छोटे भाई को भड़काया, अगर तुमने इसे नहीं खत्म किया तो तुम्हारी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। उसने काला जादू करके टिड्डियां बुला दी, जो पूरे झुंड पर टूट पड़ी। राजकुमार ने मौका देखकर बड़े बंदर को ही दोषी ठहरा दिया और दोबारा बड़े भाई को खाई में फेंक दिया। बंदर राज गुस्से से कांप उठा, इतना समझदार को खाई में क्यों फेंक दिया? छोटा भाई बोला, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया था। राजा के पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस खड़ा होकर खाई की ओर देखता रह गया। लेकिन बड़े बंदर का नसीब फिर चमक उठा। खाई में गिरकर भी वह नहीं मरा, बल्कि उसी दिन उसने बंदर से इंसान बनने की पहली सीढ़ी चढ़ी।